हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेडी करंट अफेयर में हार्दिक स्वागत है। प्रतिदिन 3 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने से पहले यदि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें व बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको करंट अफेयर विद स्टडी जीके के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों, CBIC अध्यक्ष ने हरियाणा के रोहतक में GST भवन का उद्घाटन किया। दोस्तों, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष श्री संजय कुमार अग्रवाल ने हरियाणा के रोहतक में GST रोहतक कमिश्नरेट के आधिकारिक परिसर भवन का उद्घाटन किया है। दोस्तों, यह जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड है, ये वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधीन राजस्व विभाग का एक हिस्सा है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री संजय कुमार अग्रवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंदौर लोकसभा सीट पर नोटा ने रचा इतिहास। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर में 2.18 लाख मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव में इनमें से कोई नहीं विकल्प चुनकर नोटा का रिकॉर्ड बनाया है। कुल मतदाता में से 14.01% ने इसमें से कोई नहीं विकल्प चुना, जिसे 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू किया गया था। तो आपको पता होना जरूरी दोस्तों, ये जो है 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है नोटा विकल्प शुरू हुआ था और इस बार जो है नोटा ने जो है इतिहास रच दिया है। इंदौर लोकसभा सीट में 2.18 लाख मतदाताओं ने जो है नोटा का जो है उपयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एप्पल को पीछे छोड़ते हुए एनवीडिया बनी दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी। दोस्तों, सेमीकंडक्टर बनाने वाली अमेरिकी कंपनी एनवीडिया कार आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। दोस्तों, एनवीडिया सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चर करती है और दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर फर्म है और भारत में एनवीडिया में 4 इंजीनियरिंग डेवलपमेंट सेंटर हैं और ये दुनिया में इस कंपनी की को ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है। तभी एप्पल को पीछे छोड़ते हुए दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सुनील छेत्री कौन है? तो दोस्तों आंसर है इसका थर्ड, एक भारतीय फुटबॉलर हैं जिन्होंने अभी कुवैत में 6 जून 2024 को विश्व कप क्वालिफाई गेम में भारत को गोल रहित ड्रा पर रोक दिया और यह मैच भारतीय कप्तान सुनील छेत्री के लिए विदाई गेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन क्या है? तो आंसर है दोस्तों पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला एक सहयोगी अंतरिक्ष यान जिसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए किया जाता है। तो आंसर इसका बी, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन क्या है? तो पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला एक सहयोगी अंतरिक्ष यान जिसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतरिक्ष सहयोग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उस मिशन का क्या नाम है जिसमें सुनीता विलियम और बेरी विल्मोर को 7 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन से सुरक्षित रूप से जुड़ा गया था? तो आंसर है दोस्तों बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट। दोस्तों, उस मिशन का नाम बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट है जिसमें सुनीता विलियम और बेरी विल्मोर को 7 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से सुरक्षित रूप से जुड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? तो आंसर है फर्स्ट, गोदावरी। गोदावरी नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा देश विश्व के अधिकतम देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो आंसर दोस्तों थर्ड, चीन। चीन की जो सीमा है 14 देशों से लगती हैं, अफगानिस्तान, भूटान, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान और वियतनाम। तो दोस्तों जो है चीन की जो सीमा है वो 14 देशों से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी नदी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी से महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है? तो आंसर दोस्तों गोदावरी। गोदावरी जो है नदी जो है इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी से महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कटक किस नदी के तट पर स्थित है? तो आंसर है दोस्तों थर्ड, महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और राष्ट्रपति द्वारा सहमति दिए जाने के बाद एक विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और राष्ट्रपति द्वारा
सहमति दिए जाने के बाद एक विधेयक जो है संसद का अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फिट से इंडिया एक्ट बिल 1784 में प्रधानमंत्री पीट द्वारा पेश किया गया था। तो दोस्तों 1784 में प्रधानमंत्री विलियम पीट द यंगर ने 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों की प्रतिक्रिया के रूप में फिट से इंडिया बिल पेश किया, जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन का ब्रिटिश सरकार के अधिकार के तहत प्रभावी ढंग से नहीं लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कोई नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 32 में ऐसा लिखा है कि अगर कोई नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। आंसर है इसका दोस्तों थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है? तो आंसर है दोस्तों थर्ड, शुक्र और यूरेनस। दोस्तों वे ग्रह जो दक्षिणावर्त घूमते हैं जिन्हें प्रतिगामी घूर्णन के रूप में भी जाना जाता है। सौरमंडल में अधिकांश ग्रह अपनी धुरी पर वामावर्त दिशा में घूमते हैं, जैसा कि उत्तर ध्रुव से ऊपर देखा जाता है, लेकिन शुक्र और ऐसे ग्रह अपवाद हैं जो दक्षिणावर्त घूमते हैं। दो ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका दोस्तों कि ऐसे कौन से ग्रह है जो दक्षिणावर्त घूमते हैं। तो आंसर है शुक्र और यूरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की तुलना में कैसा है? तो आंसर है दोस्तों यह 1/6 जितना मजबूत है। दोस्तों चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की तुलना में यह 1/6 जितना मजबूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी झील अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखा पर स्थित है? आंसर है विक्टोरिया झील जो है यह अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? आंसर है थर्ड, भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। दोस्तों भूमध्य रेखा अक्षांश एक वृत्त है जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है और यह 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस देश का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है? तो आंसर है दोस्तों भारत। दुनिया का सबसे लंबा संविधान भारत का है, 22 भाग 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 7 जून 2024 को आरबीआई द्वारा तय की गई वर्तमान रेपो रेट क्या है? तो दोस्तों वर्तमान जो रेपो रेट है वह 6.50 है, जो लगातार 8वीं बार अपरिवर्तित है। दोस्तों लगातार 8वीं बार रेपो रेट 6.50 है। अब बात करते हैं दोस्तों रेपो रेट किसको किसको बोलते हैं? तो वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को धन की कमी होने पर ऋण प्रदान करता है। दोस्तों यह मौद्रिक अधिकारियों के लिए मुद्रास्फीति के दबाव को प्रबंधित करने के लिए उपकरण के रूप में कार्य करता है। तो सीधी सी डेफिनेशन कि जब बैंकों जो लोन लेते हैं जिस दर पर वह है आरबीआई द्वारा जो लोन लिया जाता है बैंकों द्वारा, तो उसे रेपो रेट कहा जाता है। और रेपो रेट अभी दोस्तों 6.50 है और लगातार यह जो है 8वीं बार अपरिवर्तित है। अब बात करते हैं दोस्तों रेपो रेट का अपोजिट रिवर्स रेपो रेट, और ये है 3.35, ये भी अपरिवर्तित है। इसके अलावा दोस्तों एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये 6.75 है और बैंक रेट भी इतनी, दोनों बराबर है और सब अपरिवर्तित है दोस्तों। पहले जो है वही बैंक रेट भी 6.75 है और एमएसएफ भी 6.75 है और CRR 4.50% और SLR 18% है। तो ये एग्ज़ाम पूछी जाती है दोस्तों। तो रेपो रेट अभी अगर आप बात करें तो 6.50 है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है और CRR की बात करते हैं तो 4.5% है और SLR है 18% है और MSF और बैंक रेट दोनों बराबर है दोस्तों 6.75। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन बनाना भूलिए ताकि आपको करंट अफेयर विद स्टडीज के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।